press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. So today we are going to discuss one of the best topic, that is business letters. Yes my dear friends, आज के टाइम में लेटर्स लिखना एंड स्पेशली द बिजनेस लेटर सीखना दैट इज़ अ टफ जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बट हियर आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू. आई एम श्योर दैट watching this video there won't be any problem at all to write a business letters. Okay, so we'll discuss all the components, how to write a business letter, how to write, what are the main components. Basically, you know, if you attempt any of the exam, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, इवन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, है ना, क्लास स्कूल्स की बात करें, सो वेर एवर वी नीड टू राइट द बिजनेस लेटर. स्पेशली अगर हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, देर ऑल्सो वी नीड टू राइट अ लेटर. सो हाउ टू राइट बिजनेस लेटर्स, एंड स्पेशली यू नो इन बिजनेस लेटर्स देर आर 4 kinds. फर्स्ट, दैट इज़ इंक्वायरी. सेकेंड, यू प्लेस एन ऑर्डर. 3, फर्स्ट आपने इंक्वायरी ली, आपने ऑर्डर लिया, देन यू गॉट द ऑर्डर एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट, आप कंप्लेंट करते हो. नंबर 3 एंड नंबर 4 यू कैन कैंसिल द ऑर्डर. So 4 kind of business letters are there. We'll discuss each kind of letters. So stay tuned. Let's start. So the first and most important question comes that why do we write a business letter? What is the reason? What is the purpose? Used as a way to communication to companies. No doubt हम companies को communicate करने के लिए, उनसे कोई भी हम business करने के लिए हम लेटर लिखते हैं, business letters. Used to request information, send information, give feedback on products और फॉर डजन्स ऑफ अदर रीजन. जैसे कि मैंने बताया देर आर 4 kinds ऑफ बिजनेस लेटर्स. उन 4 kind ऑफ बिजनेस लेटर्स में आपको आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन आपको इंक्वायरी लेनी है ना, आप कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, आपको किसी ने लिखा आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपसे किसी ने इंक्वायरी मांगी ना, आपको वो लेटर सेंड करना है, दैट यू राइट. कोई फीडबैक देना है, कोई अदर वो अभी अपने ऑर्डर करना है, कैंसिल करना, देर कैन बी सर्टन थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स व्हेन यू राइट डाउन अ बिजनेस लेटर. ओके, सो वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, वाई इट इज़ सो पिकी. इतना पिकी क्यों होता है, मीन्स इतना चूज़ी क्यों होना पड़ता है हमें? बिकॉज योर बिजनेस लेटर मस्ट बी अ प्रोफेशनल लुक. आपका बिजनेस लेटर जो है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए. सी माय डियर फ्रेंड्स, दैट गिव्स एन अ फर्स्ट इम्प्रेशन. जब हम आमने सामने बैठकर डील करते हैं तो वहाँ पे हम थाउजेंड्स ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स बता सकते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, बट हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है. और इन द सेम टू द पॉइंट्स मीन्स प्रेस्क्राइब शॉर्ट कंटेंट में हमें अपना बेस्ट इंप्रेशन देना होता है दैट अ पोटेंशियल क्लाइंट और बायर रिसीव्स अबाउट यू. मीन्स आपने जो इंप्रेशन दिया वो सामने वाला जो आपका क्लाइंट है, बायर है, उनको सही में समझ में आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग देयर मच टाइम. टू द पॉइंट बिल्कुल. शोज योर मैच्योरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. अगर आप एक मैच्योर बिजनेसमैन हैं, मैच्योर पर्सन है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट डाउन वन ऑफ द बेस्ट योर बिजनेस लेटर. तो आपका प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए उसके अंदर, राइट. नेक्स्ट, इफ़ यू राइट ऑन ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट. व्हाट इज़ द ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट? विल डिस्कस हियर. एक्चुअली होता क्या है इन ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट? In block format, all the parts of the letters are started at the left margin. Basically अभी हम क्या करते हैं, सारे के सारे लेफ्ट मार्जिन से ही लिखते हैं. पहले वो एक दैट वाज इन ओल्ड फॉर्मेट कि यहाँ पे सेंटर से एड्रेस आता है, फिर यहाँ पे रिसीवर से एड्रेस आता था, फिर यहाँ से सर लिख के, मतलब वो लेफ्ट एंड राइट फॉर्मेट ख़त्म हो चुका है. सो वी राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली. दिस इज़ सेंडर्स एड्रेस, दिस इज़ रिसीवर्स एड्रेस, दिस इज़ सैल्यूटेशन एंड बिटवीन देयर विल बी सब्जेक्ट, and this is introductory para, this is body of the letter and this is closing, right? This is your sign and signature. So ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं. The body of the letter in single spaced with one line left between each paragraph. Body of the letter में हम हर पैराग्राफ के बीच में एक सिंगल लाइन का स्पेस देंगे. The paragraphs are not indented. पैराग्राफ जो हैं वो स्पेशली नहीं, मतलब उनको हम हाईलाइट करते, बट एक सिंगल लाइन स्पेस हम देते हैं उनमें.
So what to write? As I told, sender's address, receiver's address, date. This is where you will begin your first paragraph of your business letters. Do not intend any space in block format. Start each line at the left margin. When you are ready, you may go on your second. जब ये complete हो जाता है तब second paragraph की जाते हो. This is where you will begin your second paragraph of your business letters. Just as in the first letters, you will not intend the paragraph. You schedule leave one line between. उनके बीच में एक लाइन छोड़ेंगे two paragraph के बीच में. After you have finished writing your letter, you are almost done. Letter complete के बाद that is completed. The next parts of a business letters. Which are the main parts of business letters? As I told, we have discussed heading, that is sender's address, inside address, that is receiver's address, salutation, body. Before that, there should be the subject. Why are you writing? Because we are talking here about professional plus school level too. School level, right? So school level में जो CBSE बोर्ड है या HBSE है या ICS है ना, ICSE, सो उनमें भी हम लोग दोनों लेवल पे बात कर रहे हैं. तो देयर शुड बी सब्जेक्ट ऑल्सो, देन बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर. सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर बिजनेस लेटर्स. Now we'll discuss on one by one. Heading. It is the address of the sender. As I told, sender's address. That will be in 3 lines. Quite easy हम डिस्कस करेंगे. 3 लाइन में आप सेंडर्स एड्रेस लिखिए और 1 लाइन स्पेस आप छोड़ दें. ये आपका स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा, बट यू जस्ट लीव योर 1 लाइन स्पेस. मे हैव अ लेटर हेड, क्योंकि बिजनेस लेटर्स में जनरल लेटर हेड होती है, एक लेटर पैड होती है और उस पर ये ऑलरेडी प्रिंटेड हो सकता है. शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. क्या क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स मेलिंग एड्रेस, ऑप्शनल फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑन विच यू आर बीइंग सेंट. दिस इज़ सेंडर्स एड्रेस और ये डेट, उसके बाद स्पेस आएगा. नेक्स्ट, what is the importance of a date? Why the date is quite important? Because should be written out in full. Example, April 25, 2005 मीन्स इस तरीके से आप लिख सकते हो. यहाँ पे कॉमा आएगा और 25th April 2005. दिस इज ऑल्सो फॉर्मेट, बट दिस इज़ क्वाइट फॉर्मल फॉर्मेट. April 25, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट. If using a company letterhead, date line should be typed 3 lines below the heading. 3 लाइन्स के नीचे वो ऑलरेडी प्रिंटेड हो सकती है अगर आप letterhead की बात कर रहे हो. Because in most of the companies, most of the businessmen, they have their own letterhead that we call. If using a written address, अगर आप written address कर रहे हैं, type date line directly below the written address, leaving no space, right? अब inside the address की हम बात करते हैं. As I told, inside the address means here रिसीवर्स एड्रेस. ये सेंडर्स एड्रेस है जो लेटर को भेज रहा है, सेंडर्स एड्रेस, राइट. दिस इज रिसीवर्स एड्रेस. हु इज़ गोइंग टू रिसीवर्स? कंपनीज नेम, कंपनीज एड्रेस, कंपनी सिटी, स्टेट, जिप कोड, ऑल दीज थिंग्स. सो इज द नेम, inside address is the name and address of the person or business that you are sending the letter to. As I told, receiver's address, जो आपका लेटर रिसीव करेगा, otherwise known as the addressee. Addressee also we call it. The type inside address on the 4th line under the line date should contain the same information that will be used on the envelope. Now in the salutation, as I told, it's a formal letter, it's a formal business letter and you have to be quite formal. So letters greeting, type 2 written underneath the inside address. ये ऑलरेडी टाइप हो सकता है, आप लिख सकते हैं. Include the address name, courtesy, title along with the greeting. Example, dear sir, dear Mrs, dear rivals, dear XYZ, like that. ये भी हो सकता है. और dear sir, dear ma'am, that can also be there. Now we talk about the body of the letter. So when we deal here in the body, so what do we write? Is where you discuss the purpose of the letter. First में आपने introduction दिया, means what do you want. Begins 2 writtens below the salutation. उसके just next line में आप लिखना start करेंगे. Should be single spaced with 2 space between each paragraph. उन दोनों के बीच में एक single space, एक single line space होगा. That you will tell in body of the letter. In most of the letters we write in 3 paragraphs. You can sum up in 2 paragraphs also.
And here we talk about the closing, how to close, as we have discussed: sender's address, space with date, receiver's address, space, salutation, subject, body of the letter. Closing कैसे करेंगे? It is a courtesy signal at the end of each letter, sometimes called the complimentary closing. We call it complimentary closing, like sincerely. Should be typed 2 returns below the body of the letter. Must be kept professional. Yours sincerely, है ना, truly, faithfully, that can be there. Yours sincerely, cordially, regards and respectfully, to name a few. This can also be there, right? Typed name and signature, this can also be typed. ये आपके लेटर हेड है तो वहाँ पे टाइप्ड भी हो सकता है ये. इन दिस लेटर राइटर्स नेम टाइप्ड ऑन द 4th रिटर्न फॉलोइंग ऑफ द कम्प्लीमेंट्री नोट्स. यहाँ पे टाइप्ड हो सकता है. द राइटर्स टाइटल इफ एनी शुड बी ऑन द लाइन डायरेक्टली बिलो द नेम. टाइटल हो सकता है. द स्पेस इन बिटवीन द कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड टाइप नेम इज़ टू बी यूज फॉर द लेटर्स सिग्नेचर. उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हम लोग यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ योर टाइप नेम एंड सिग्नेचर, राइट? So by this way, let's take a quick review. By this way we can write down professional, highly professional business letters, sender's address along with date, then space, receiver's address, that is also in 3 lines, company's name, company's address, city, company zip code, dear sir, then the subject if we talk about the schooling level, and then body of the letter, starting note, closing, ending paragraph. It can be in 3 paragraphs too. Then closing note, and then your type name or signature. So this will be the body of the letter to write a business letters. I'm sure that it is going to be very beneficial to all of you. And if you liked our class, our video, so please keep on loving, keep on sharing, and put your comments on the comment section for your precious comments. Till then, thank you. Stay happy, stay healthy. Bye bye.